हेलो गाइस, तो आज देखने वाले 10th स्टैंडर्ड का शार लेसन। तो शार लेसन के राइटर का नाम है राग जादव। ये लेसन में शाल का मीनिंग ऐसा होता है कि ठंडी के दिन में के ओढ़ने वाला एक कपड़ा होता है। और दूसरा मीनिंग यहाँ पे होता है कि कोई स्टेज के ऊपर अगर किसी को सम्मानित किया जाता है तो उसको शाल श्रीफल देके सम्मानित किया जाता है। तो इसी तरह यहाँ पे एक राग जादव जो है, जिन्होंने ये शाल का यूज कहाँ कहाँ पे होता है और शाल ओढ़ने से आदमी शालीन बनता है क्या नहीं। तो शालीन मतलब क्या होता है? सभ्य आदमी। तो ये शालीन ओढ़ने से आदमी सभ्य होता है क्या नहीं होता है, इसी के बारे में आज देखने वाले। तो शुरू करेंगे यहाँ पे दोस्तों। तो आप अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम अगर आगे, तो चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब जरूर करना है। और वीडियो अगर पसंद आ गया तो एक छोटी सी कमेंट जरूर करना है। तो चलो यहाँ पे शुरू करेंगे। तो एक बार लेखक जो है फूल देश पांडे के घर पे चले जाते हैं। फूल देश पांडे, इनके घर पे चले जाने के बाद तो ये लेखक एक बार फूल देश पांडे के घर पे चले जाते हैं। और वहां पे जाने के बाद में कुछ काम से लेखक वहां पे चले जाते हैं। और वहां पे जाने के बाद में ये सुनीता बाई, लेखक का काम पूरा होने के बाद में जैसे लेखक वापस चले जाते, तो ये सुनीता बाई उनको आके बता देती, क्या मैं मेरी तरफ से आपको एक शाल अगर दिया तो चलेगा क्या? तो लेखक बहुत खुश होता है, क्योंकि उसको, लेखक को ऐसा लगता है कि भाई इतने बड़े हस्ती के हाथ से अगर मुझे शाल अगर मिलेगी तो मैं एक पैर के ऊपर खड़े होके मैं ये शाल लेने के लिए तैयार हूँ। और सुनीता बाई को हाँ बोलता है। और बाद में ये पूर्ण देश पांडे की वाइफ जो है, ये सुनीता बाई, राग जादव को, लेखक को एक शाल देती है। और लेखक फिर ये सुनीता बाई ने जो शाल दिया था वो अपने सूटकेस में रख देता है, उसको बिल्कुल यूज नहीं करता। और आगे चल के फिर लेखक एक बार वाई में चले जाता है। विश्व कोश का वहां पे सम्मेलन रहता है, तो वहां पे कवि सम्मेलन रहता है। वहां पे लेखक जब चले जाता है तो ये लेखक वाई में चले जाता है। वाई कहाँ पे? तो वाई एक सातारा डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गांव है। वहां पे लेखक ये प्रार्थना पाठशाला में वहां पे रुक जाता है। प्रार्थना पाठशाला में रुकता है। वहां पे उस टाइम बहुत ठंडी के दिन रहते हैं। लेखक रात में रुकता है और सुबह में जब उठता है तो उनके दक्षिण दिशा के साइड में उनका एक घर का खिड़की था। और खिड़की के बाजू में ये कृष्णा नदी थी। तो ये कृष्णा नदी के ऊपर लेखक जब खिड़की में से देखता है तो एक औरत जो है मछली पकड़ने का काम कर रही थी, लेकिन उसने एक टोकरी में अपने बच्चे को रखा था। लेकिन ये टोकरी में जो बच्चा था उसके शरीर के ऊपर बिल्कुल कपड़ा नहीं था। और उसके वजह से ये लड़के को बहुत ठंडी लग रही थी। तो लेखक को ये सब देखा नहीं जाता खिड़की में से। तो लेखक वो औरत को आवाज देता है और अपने सूटकेस में जो सुनीता बाई ने जो शाल रखा था ये शाल निकाल देता है और उसके कोने में एक 50-100 रुपया बांध के वो औरत को दे देता है और बताता है कि पहले ये शाल में लड़के को लपेट ले ताकि वो ठंडी से बचेगा। तो इसीलिए लेखक को लगता है कि भाई ये शाल अपने पास रखने से ये बच्चे को अगर थोड़ा गर्मी मिलेगी तो उतना उसका अच्छा हो जाएगा। तो ये सब जो है, इसी तरह ये लेखक वाई में चले जाते तो अपने पास की जो शाल है ये औरत को दे देते। उसके बाद में आगे जाएंगे नारायण सुर्वे की तरफ। नारायण सुर्वे भी एक कवि थे, बहुत जगह पे कवि सम्मेलन में जाते थे। तो उनको, उनके पास भी बहुत सारा शाल जमा हो गया था। तो नारायण सुर्वे यहाँ पे ऐसा बताते कि शाल ओढ़ ओढ़ के मैं शालीन बन गया हूँ। क्या शालीन मतलब? सभ्य। लेकिन ये लेखक को ऐसा लगता है कि भाई अगर भाई शाल ओढ़ने से आदमी अगर अच्छा बन जाता है, अगर शालीन बन जाता है, तो मैं तो कर्जा ले लेके शाल ले लूंगा और गरीब लोगों को भी बांटूंगा और खुद भी वोट लूंगा। ऐसा यहाँ पे लेखक को लगता है। तो उस टाइम फिर ये नारायण सूर्य लेखक की बात को सुन के हंसते हैं। तो यहाँ पे बताया जाता है कि शाल ओढ़ने से आदमी शालीन बनता नहीं। शालीनता आती है क्या जाती है? तो शाल ओढ़ने से आदमी की शालीनता चली जाती है। मतलब इंसान को ईगो आ जाता है, घमंड आ जाता है। क्योंकि सब लोगों के बीच में अकेले आदमी के कंधे के ऊपर शाल अगर रहेगी तो उनको थोड़ा ईगो आ जाता है। तो इसी तरह लेखक को लगता है कि शाल ओढ़ने से कोई भी आदमी शालीन बनता नहीं है। उसके बाद में फिर राग जादव जो 2004 में एक जगह पे कवि सम्मेलन में चले जाते हैं। तो कवि सम्मेलन में जाने के बाद में तो धीरे धीरे 2-4 साल के बाद में ये राग जादव के पास भी बहुत सारा शाल जमा हो जाता है। लेकिन ये लेखक का घर बहुत छोटा था। कितना छोटा था? 8x6 का उनका रूम था। ये बहुत छोटा रूम था और इसीलिए
लेखक को रहने के लिए जगह नहीं दिया और अपने 8x6 के रूम में शाल भी बहुत सारा जमा हो गया था। तो उस टाइम लेखक को ऐसा लगा कि ये लेखक ने एक शाल का पूरा पोटली बना दिया, बहुत सारा शाल उसमें बांध दिया और उनका निकटवर्ती है, मतलब उनका कोई एक दोस्त जो दोस्त था, ये दोस्त को पूरा शाल पोटली भर के उनको दे दिया और उनको बता दिया कि भाई इसमें से तुझे शाल को यूज करना है तो कर सकता है, और या तो तू किसी को दे सकता है। लेकिन जिसको भी शाल लेखक ने दिया था वो भी बहुत प्रामाणिक था, बहुत ईमानदार था। उसने यूज तो किया नहीं, लेकिन कुछ दिनों के बाद में उसने कुछ शाल जो है गरीब लोगों को बांट दिया था। तो दोस्तों इसी तरह ये लेसन बहुत बड़ा है, ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसीलिए दोस्तों ये लेसन का अपन 2 पार्ट बनाएंगे। पहला पार्ट यहाँ पे पूर्ण देशपांडे और नारायण सुर्वे, ये दोनों के बारे में क्या क्या शाल के बारे में जानकारी मिलती है ये देखेंगे। और दूसरे पार्ट में फिर लेखक के पास जो शाल होता है वो किसको, एक भिखारी को देते, तो वो सेकंड पार्ट में अपन देखेंगे। तो दोस्तों ये पहला पार्ट आपको अगर समझ में आ गया तो चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब जरूर करना है। मिलते हैं ऐसे सेकंड पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।